आज हम बात करने वाले हैं निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी के उस रहस्य के बारे में जो नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से निकला है। ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ 3% लोगों को कामयाबी की उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां बाकी 97% लोग सिर्फ पहुंचने का सपना ही देखते रह जाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी गूंजता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, पर कुछ ही दिनों में वो सारा जोश और हिम्मत ठंडी पड़ जाती है। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, ये एक आम मानवीय संघर्ष है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि दुनिया के लगभग 97% लोग इसी चक्र में फंसे रहते हैं और केवल 3% लोग ही अपने तय किए हुए मुकाम तक पहुंच पाते हैं। और ये जो पूरा संघर्ष है ना, ये अक्सर बस इन 3 शब्दों के पीछे छिप जाता है। एक ऐसा वाक्य जो हमारे बड़े से बड़े सपनों को हमेशा के लिए टाल देता है। तो अब समझते हैं कि इस रुकावट की असली वजह है क्या, और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इसका टैलेंट या काबिलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असली दुश्मन तो कोई और ही है। देखिए, असली समस्या है खोखले जोश की लत। ये एक तरह का दिमागी धोखा है। किसी नई चीज को देखकर वो जो अचानक से मोटिवेशन की तेज लहर उठती है ना, वो तरक्की जैसी महसूस तो होती है, पर असल में वो रेत पर बनी एक लकीर जैसी है जो अगली ही लहर में मिट जाती है। और सोचिए, हर बार जब हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक मौका गंवाना नहीं होता, ये अपने ही आत्मविश्वास की मजबूत नींव से एक एक करके ईंट निकालने जैसा है, और ये भविष्य में खुद पर यकीन करना और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। तो असली फर्क पता है क्या है? 97% लोग काम करने के लिए सही मूड या मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो 3% लोग एक सिस्टम बनाते हैं। उनके अंदर बोरिंग लगने वाले काम को भी लगातार करने की हिम्मत होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि महानता इसी बोरियत के रास्ते से होकर गुजरती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम बनता कैसे है। चलिए अब उन 7 शक्तिशाली सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं जो इस अटूट निरंतरता की बुनियाद हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य से। फिर आती है एक पक्की योजना जो सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि कागज पर हो। और सबसे जरूरी वो दृढ़ता जो हर ठोकर को हार नहीं बल्कि अगली बड़ी छलांग के लिए एक सबक मानती है। पता है, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? उसे इतने छोटे, इतने आसान हिस्सों में तोड़ देना कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। जैसे एक किताब लिखने का बड़ा सपना हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखने के छोटे से काम में बदल जाता है। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि सफलता अकेले का सफर नहीं है। इसके लिए एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप चाहिए जो आपको ऊपर उठाए, नीचे न खींचे, और साथ ही अपने अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को लगातार ये यकीन दिलाना होता है कि मंजिल मिल चुकी है। और आखिर में 2 सबसे जरूरी बातें, पहली तेजी से फैसले लेना और दूसरी सोचने में वक्त बर्बाद करने के बजाय सीधा काम शुरू कर देना। क्योंकि सच तो ये है कि जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, आधा डर तो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, हो सकता है ये सारे सिद्धांत सुनने में थोड़े किताबी लग रहे हों, तो चलिए एक कहानी से समझते हैं कि असल जिंदगी में इनकी ताकत क्या होती है। बड़ी बड़ी कामयाबियों का राज किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि मंदिर बनाने वाले की इस कहानी के एक बहुत ही सीधे साधे गणित में छिपा है। एक कारीगर ने फैसला किया कि वो एक शानदार मंदिर बनाएगा। शर्त बस एक थी, वो हर दिन पहाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर लेकर जाएगा। शुरू में तो किसी को कुछ खास नजर नहीं आया, पर कुछ सालों के बाद उसी पहाड़ी पर एक भव्य शानदार मंदिर खड़ा था। ये नतीजा था हजारों छोटे, लगातार और अनदेखे कदमों का। और यही तो इस पूरी बातचीत का सार है। महानता किसी एक दिन के बड़े धमाके से नहीं आती, बल्कि हर रोज किए गए उन छोटे छोटे अनुशासित कामों से आती है जिन्हें दुनिया अक्सर देख भी नहीं पाती। तो चलिए अब इन सारी बातों को सिर्फ सुनने तक नहीं रखते, बल्कि देखते हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसके लिए एक ठोस एक्शन प्लान देखते हैं। अब देखिए, जिंदगी में चुनाव सिर्फ 2 चीजों का है। एक तरफ है अनुशासन का वजन जो कुछ ग्राम का होता है, और दूसरी तरफ है अफसोस का वजन जो टनों में होता है। एक वजन कुछ समय का है और दूसरा जिंदगी भर का। तो ये रही एक सरल 3 चरणों वाली 90 दिन की योजना। पहले 30 दिन लक्ष्य रिजल्ट नहीं है, लक्ष्य है बस उस काम को करना, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगले 30 दिन पहचान बदलने पर ध्यान देना है, मतलब मैं ये काम कर रहा हूं से सोच को मैं वो इंसान हूं जो ये काम करता है पे लाना है।
और आखिरी 30 दिनों में यही आदत एक ऐसी शक्ति बन जाएगी जो खुद आपको आगे खींचेगी। तो आखिरी सवाल यही है, इतिहास हमेशा काम पूरा करने वालों को याद रखता है। उन 3% लोगों का रास्ता हमेशा पहला पत्थर उठाने के एक अकेले फैसले से शुरू होता है, और वो पहला पत्थर आज ही उठाया जा सकता है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डूडल डॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।